मुल्की हवाले से आज की वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। येलो जर्नलिज्म के बारे में भी आपको बताएंगे और इसके अलावा एक बड़ा सियासी ओहदेदार जिसने बाथरूम से टूटियां और पाइप चोरी कर लिया। देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज़ गुलियानवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूके स्टार टीवी। मुनीर नियाज़ी का बड़ा खूबसूरत शेर है कि कोई खुशी की खबर कहीं से मिले मुनीर, इन रोज़ो शब में ऐसा भी कुछ कमाल हो। बस आप कोई भी टीवी चैनल लगा के देख लें, बल्कि आजकल तो यूट्यूब चैनल भी हर तरफ मायूसी फैला रहे हैं। एक अजीब तरह की दौड़ लगी हुई है वो कि कोई इसके अंदर एथिक्स नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं कि उसके एक फिक्रे से या उसकी थोड़ी सी रेटिंग से किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, कोई घर उजड़ सकता है। जब मैंने तालीम हासिल की तो उस वक़्त सहाफ़त के दौरान हमें येलो जर्नलिज़म यानी ज़र्द सहाफ़त के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता था। आजकल तो ये नाम भी कभी सुनने में नहीं मिला। हमारे दौर में तो ज़र्द सहाफ़त या येलो जर्नलिज़म साफ़ी के लिए एक गाली से बढ़ के होता था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी सहाफ़त की तालीम पिछली सदी की थी, जो आज के दौर में आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है। लेकिन जब बाकी दुनिया में देखता हूँ तो आजकल भी वही कवानीन राइज हैं। अल्लाह जाने क्या वजह है कि हमारे मुल्क में मीडिया अजीबोगरीब किस्म की खबरें फैला रहा है। हालांकि ऊंच नीच हर मुल्क के साथ होती रहती है, अप्स एंड डाउन हर मुल्क के साथ चलते रहते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हम्दुलिल्लाह सुम्मा हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मौजूदा बहरान से अल्लाह के फजल से तकरीबन निकल चुका है। इसकी वजह यह है कि बल्कि अपने मुंह से कहने के बजाय मैं आपको मशहूर अमेरिकी थिंक टैंक माइकल गूगलमैन्स का एक फ़िक्रा बताता हूँ। जब अमेरिकी थिंक टैंक इंडिया के दौरे पे था तो वहाँ से एक इंडियन साफ़ी ने उससे पूछा कि अगर पाकिस्तान गैर मुस्तकम हो जाता है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं रहता, इसका वजूद नहीं रहता, तो क्या इसका इंडिया पे भी कुछ असर पड़ेगा? तो गूगलमैन ने मुस्कुरा के कहा था कि जिस तरह एक मजबूत, खुद मुख्तार और बाइख्तियार पाकिस्तान खित्ते में किसी के लिए भी ठीक नहीं, इसी तरह एक अदम इस्तेकाम याफ्ता या पाकिस्तान का ना होना भी खित्ते में किसी के लिए सूदमंद नहीं। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना रहा बकौल गूगलमैन के, तो दहशतगर्दी की एक लहर होगी जो पूरी साउथ एशिया पट्टी को अपनी लपेट में ले लेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान का जो मौजूदा बहरान था ये अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है। इसके असरात तो बहरहाल जारी रहेंगे, अभी इसे किसी शक्ल या किसी शेप में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तानी सहाफ़ी हज़रात या पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को देखता हूँ कि किस तरह की खबरें दे रहे हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अभी एक अच्छे खासे मशहूर रहनुमा के बारे में यह खबर लगी हुई थी बड़ी सुर्खी के साथ, और उसके नाम की FIR भी मुल्तान के किसी थाने में कट चुकी है कि उसने बाथरूम से एक टूटी और एक पाइप चुरा लिया। अब अल्लाह जाने उसके पास कोई रेंच वगैरह था या किस तरह से उसने बाथरूम के अंदर से वो टूटी और वो पाइप उतारा, और अगर उसने उतार भी लिया तो वो उसका क्या करेगा। ये और इससे मिलती जुलती खबरें सनसनीखेजी फैलाने के लिए हर चैनल आपको दे रहा है। हालांकि हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान उन पे, हदीस मुबारक है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि उसके पास जो भी खबर आए बिला तहकीक उसको आगे पहुंचा दे, और हम तो रेटिंग की दौड़ में यही कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अल्लाह ताला का तोहफा है और ये हमेशा कायम रहेगा।
اس کے بارے میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے اور ہم سب کی زندگیاں آسان ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے بات چیت